मुझे इन वालखिली ऋषियों को इनके ध्यान से जगाना ही होगा, अन्यथा जब इनकी साधना समाप्त हो जाएगी तब ये जानकर के इनके साधना स्थल को बदल दिया गया है तो वो इस बात को अपना घोर अपमान समझेंगे। ये अनजाने में कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। कहीं इस भूल के कारण मैं अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराने में असफल ना हो जाए। पुत्र, अनजाने में ही सही, किंतु भूल तो तुमसे हुई है और इसके लिए ऋषिवर तुम्हें जो भी दंड देते हैं तुम्हें स्वीकार करना होगा पुत्र। गरुड़, क्या हुआ? क्या देखा तूने? कहां तक पहुंचा गरुड़? दीदी, क्या बोलूं? ये बोलूं कि मैं नहीं जानती आपके 1 सहस्त्र पुत्रों के लिए अमृत लाने के प्रयास में मेरा पुत्र जीवित बचेगा भी या नहीं। आज तक गरुड़ के साथ जो भी बुरा हुआ है उसका कारण आप ही हैं। यदि अब आपके कारण मेरे पुत्र के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो स्मरण रखेगा दीदी, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। हे महान ऋषिगण, हे वालखिली ऋषियों, मैं ब्रह्मा पुत्र कश्यप आप सबका आवाहन करता हूं, कृपा करें। महर्षि कश्यप, यह तो आपका आश्रम है, हम सब यहां कैसे? ऋषिवर, इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मुझे अपनी असीम शक्ति और इस विशाल का आकार पर अभिमान हो गया है। हमने ही तुझे आशीर्वाद दिया और तूने इस असीम शक्ति का हम पर ही प्रयोग करने लगा। ऋषिवर, मेरे पुत्र से यह त्रुटि भूलवश हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा आधा ध्यान भोजन पर था और आधा ध्यान अपने लक्ष्य पर। मेरी बड़ी माँ ने मुझे अमृत लाने के लिए भेजा है ऋषिवर। यदि मैं अमृत लाकर उनके सामने रख पाया तो वो मेरी माँ को दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर देंगी। आप मुझे दंड अवश्य दीजिएगा, मैं शीश झुकाकर उसे स्वीकार कर लूंगा। परंतु आपसे एक विनती है, मुझे ऐसा कोई श्राप मत दीजिएगा जिससे मेरी माँ की मुक्ति में विलंब हो।